इन हिंदी बोले तो सुमध्याह्न यहाँ उपस्थित सबों को। जैसा कि आज का मेरा विषय है सूचना एवं संचार तकनीकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसको शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि एक गेम खेला जाए, तो थोड़ा आप लोग भी रिफ्रेश हो जाइएगा, फिर इसको हम लोग सुन लेंगे। तो ये इसमें दो टीम मैं बना रही हूँ। एक टीम आपका ये दो ग्रुप हुआ, एक ये दो बेंच हुआ ये ग्रुप, और ये दो हुआ एक ग्रुप। मैं एक ही बात दोनों ग्रुप को कुछ बोलूँगी और आप साइलेंटली इसको पास आउट कीजिएगा, और यहाँ पे वो मैसेज मुझे क्या आ रहा है वो हमें सुनना है। ठीक है, समझ गए? और लास्ट वहां से मैं बोलूंगी और यहाँ ये मैसेज मुझे मिलेगा। क्लियर? तो मैं आशा टीचर को बोलने जा रही हूँ और आप लोग साइलेंटली इस बात को कन्वे कीजिएगा, फिर देखिए क्या होगा। और ध्यान रखिएगा कि अपनी बात दूसरे को मत सुनाइएगा। लोगों को भी थोड़ा सा बिजी हो गया है तो सोचते हैं कि थोड़ा हंस लिया जाए। हाँ बस अभी क्या क्या मत कीजिए, आगे पास करते जाए ना। हाँ पास पास पास। हाँ ऐसे नहीं बोलना है, बस कान में बोलना है। हाँ सब गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़। चलिए पास आउट, पास पास पास। अरे देखते कौन सा ग्रुप फास्ट है वो भी पता चल जाएगा। सो बी फास्ट, बी फास्ट। अच्छा आपस में बात कीजिए। बात करेगा तो फिर तो मैसेज आउट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बस वेट वेट। चलिए ग्रुप ए, आपने क्या सुना? प्रिंसिपल सर मीटिंग में आएंगे। वेट 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 वेट। प्रिंसिपल सर मीटिंग के लिए आएंगे। सो टीचर्स, मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया था, करेक्शन आप दोनों बता दीजिएगा कि हमने क्या दिया था। हमने कहा था प्रिंसिपल सर आएंगे और मीटिंग लेंगे, ये कहा था। ठीक है, लेकिन ये मैसेज यहाँ, लिसन प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है भाई, आप रिकॉग्नाइज कर लो कहाँ से गलती हुआ, फिर हम बात करेंगे। ठीक है? अब आए टॉपिक पे। तो ये गेम खेलने का एक तो था है मुख्यतः कंप्यूटर में सभी डाटा बाइनरी संख्या 0-1 में ही प्रोसेस होते हैं, जबकि किसी ऑडियो कैसेट में ये डेटा डिजिटल साउंड वेव्स में प्रोसेस होते हैं। उपर्युक्त माध्यमों से सूचना के आधार पर विद्यार्थी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह सभी जितने भी सूचना के माध्यम हो, उन सभी से ठीक प्रकार से सूचना प्राप्त करना और सूचना का ठीक समय पर प्रयोग करना, अर्थात व्यक्ति को सूचनाएं प्राप्त करने, संग्रह करने और आवश्यकता होने पर इसके प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार की गतिविधियां सूचना तकनीकी कहलाती हैं, परंतु सूचना की प्राप्ति और उसका उपयोग तभी संभव है जब इसमें संप्रेषण कला का समावेश हो। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है। संप्रेषण की सहायता से हम अपने विचारों को, सूचना को, मान्यताओं को और जानकारी को दूसरों के साथ बांटते हैं। संप्रेषण में सूचना के स्रोत एवं सूचना प्राप्त
प्राप्त करने वाले के मध्य आदान प्रदान होता है, जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, इसके उपयोग में सहायता मिलती है। इस प्रकार सूचना एवं संप्रेषण दोनों को ही ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान प्राप्ति के ढंग को जानने एवं समझाने के लिए आवश्यकता होती है। सूचना एवं संप्रेषण संबंधी कार्य को अधिक कुशल बनाने के लिए नवीन तकनीकी अथवा विज्ञान की सहायता ली जाती है। इसे ही सूचना संप्रेषण तकनीकी मतलब ICT कहा जाता है। अब कुछ ICT के बारे में हम लोग जाने। सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर ICT कहा जाता है, का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी IT के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है, लेकिन यह आमतौर पर अधिक सामान्य शब्दावली है जो आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी में दूर संचार, टेलीफोन लाइन एवं वायरलेस संकेतों की भूमिका पर जोर देती है। ICT में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर एवं नेटवर्क हार्डवेयर दोनों और साथ ही साथ आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं सहायता संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में ICT में IT के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण संचार और सभी प्रकार के ऑडियो और वीडियो प्रक्रमण एवं प्रेषण शामिल होते हैं। इस अभिव्यक्ति का सबसे पहला प्रयोग 1997 में डेनिस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई एक रिपोर्ट में किया गया था एवं सन 2000 में ब्रिटेन के नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी दस्तावेजों द्वारा प्रचारित इसका प्रचार किया गया और आज के समय में ये सभी के लिए आम हो गया है, जिसकी शुरुआत 2000 में हुई और आज स्टूडेंट को बोलिए, टीचर को बोलिए, पेरेंट को बोलिए, किसी भी इंसान को बोलिए, वो इस तकनीकी से दूर नहीं है। अब आते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी। सूचना और संचार तकनीकी वैज्ञानिक तकनीकी और इंजीनियरिंग का एक विषय है और प्रबंधन के द्वारा इसका उपयोग लोगों या मशीन को संदेश भेजने के लिए किया जाता है। इसका मेन व्यू है कि हमें अपने इंफॉर्मेशन को नजदीक के साथ साथ दूर के लोगों को भी हमें कम समय में अच्छे से सही भेज देना। किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुंचाना जिस रूप में वह सूचना संचार तकनीकी कहलाता है। अभी तुरंत हम लोगों ने इस खेल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि एक सूचना अगर कुछ लोगों के बीच में होकर आती है तो किस तरह से बदल जाती है। तो इस गलती को, इस कमी को दूर करने के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग आज बृहत रूप में हमारे सामने है। सूचना एवं संचार तकनीकी की प्रकृति, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। यह सूचनाओं का संकलन एवं संग्रह करती है। सबसे पहले सूचना का संकलन और संग्रहण करना मतलब डेटा को इकट्ठा करना। यह सूचनाओं का संप्रेषण करती है। संप्रेषण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक लोग से दूसरे लोगों तक पहुंचाना। यह सूचनाओं की प्रोसेसिंग करती है, मतलब कैसे हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो प्रोसेसिंग का कार्य होता है। यह सूचनाओं का पुनः उत्पादन भी करती है। कभी कभार आप देखे होंगे कि कुछ चीजें आप डिलीट कर दिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको उसकी जरूरत होती है तो वो फिर से आप उसको रिस्टोर भी कर सकते इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सूचना एवं संचार तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकता। सबसे पहली आवश्यकता कि शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा, तीनों ही तरीके के शिक्षा में इसका बढ़ चढ़कर आज के समय में प्रयोग होता है। औपचारिक शिक्षा बोले जिसको हम लोग देते हैं बच्चों को, हम लोगों के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है।
हम लोग भी अपने विद्यालय में स्मार्ट क्लास और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बोले जो समाज परिवार के द्वारा दिया जाता है बच्चों को। घर में बच्चे अगर आते हैं पूछने आज के समय में कि मम्मी इस चीज का क्या अर्थ होगा, हम लोग तुरंत कहते हैं गूगल बाबा से पूछ लो, कहते हैं ना। तो ये भी टेक्नोलॉजी है जो आज आम हो गई। उसके बाद दूरस्थ शिक्षा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विद्यालय नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, घर बैठे ही उसकी पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां भी लेते हैं। जैसे आज के कॉमन बात में समझ लीजिए तो इग्लू, जो घर बैठे ही हमारे पास सारे पाठ्यक्रम आ जाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं और एग्जाम देके निकल जाते हैं। तो उस दूरस्थ शिक्षा में भी हमारा बढ़ चढ़ कर के साथ लेना है टेक्नोलॉजी। तो बात करें सूचना एवं संचार तकनीकी की शिक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है। शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु व विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, सरल, सुगम व बोधपूर्ण बनाने हेतु शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों जैसे औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा को सुरुचिपूर्ण, ग्रहणशील एवं प्रभावशाली बनाने हेतु यह शिक्षा व्यवसाय, चिकित्सा, विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। सूचना एवं संचार तकनीकी पर आधारित विभिन्न अधिगम, अनुभव तथा कार्य प्रक्रिया, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम सूचनाओं का प्रसारण करते हैं। सूचना एवं संचार तकनीकी के दो रूप हैं। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला सैटेलाइट उपग्रह, उसके बाद कंप्यूटर एंड इंटरनेट। तो उपग्रह के बारे में जाने, अभी सबसे ज्यादा ये काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में भी। एजुसेट का नाम सुने होंगे, जो शिक्षा में सहायता करने के लिए ही खास करके इसका प्रयोग किया जा रहा है। उपग्रह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो शिक्षा के क्षेत्र में अंतरिक्ष में परिक्रमा कर रहे संचार उपग्रह से प्रसारण चैनलों और कार्यक्रमों के लिए टीवी सिग्नल प्राप्त या प्रसारित करता है। उपग्रह के प्रकार लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, कम पृथ्वी की कक्षा उपग्रह जैसे 160 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक, और जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है वो 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक के हैं। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो कि 36,000 किलोमीटर तक इसकी डेंसिटी बढ़ी हुई है। शिक्षा में सैटेलाइट टीवी सूचना शिक्षार्थियों को निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी के माध्यम से देती है, जिसका अर्थ है कि जब शिक्षा में शैक्षिक टेलीविजन का उपयोग किया जाता है, यह शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए एजुसेट और नेशनल चैनल जब आप खोलेंगे तो आज के समय में आधा से ज्यादा शिक्षा से आधारित चैनल्स भी उसमें लगे पड़े हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट जिसने दुनिया भर के विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ने की अनुमति देकर संचार और वाणिज्य के तरीकों में क्रांति ला दी है। शिक्षा में कंप्यूटर एंड इंटरनेट शिक्षा में गुणवत्ता और सीखने के परिणाम में सुधार के लिए कंप्यूटर का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। इंटरनेट आधुनिक समय की सबसे उपयोगी तकनीक है। इसमें न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी मदद की है। शिक्षा में इसका उपयोग ज्यादातर जानकारी इकट्ठा करने और शोध करने या विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए किया जाता है। अब थोड़ा कुछ देख लें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग। इसके द्वारा तथ्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने में उपयोगी है। जहां उन आंकड़ों, तथ्यों एवं सूचना की आवश्यकता होती है वहां उनका प्रयोग किया जाता है। विद्यालयों एवं कॉलेजों में बच्चों को अध्यापन में सहायता प्रदान करना,